सर पेन ये स्टार्ट हो गया सर, चल रहा है सर। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं सभी का मैं एकलव क्लासेस पर फिर से। आज हमारी ये तीसरी क्लास होने वाली है मैथ की, और मैं श्याम जी एकलव क्लासेस पर मैथ पढ़ाता हूं। आज मैं आपको मैथ के टॉपिक पे तीसरी क्लास जो की है नंबर सिस्टम की, तो आज हम पढ़ेंगे मैथ में नया टॉपिक, और उसी को नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। हमने दो टॉपिक क्लियर कर लिए थे। इससे पहले आप हमारे एकलव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और जो आपको डाउट हो कमेंट करते जाइए और शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों को जो हमारे आरएमसी, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल या एकेडमिक क्लास में है, क्लास 6, 7 में या 5th में, तो जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी शेयर कर दीजिए ताकि उन तक ये वीडियोस पहुंच पाए, जिसमें कि हम बेसिक से एडवांस की ओर चल रहे हैं पढ़ाते हुए। और नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि जो हमारी नई आने वाली क्लासें हैं वो आप तक पहुंच पाए समय से, और जो हमारी नई न्यूज है या नया कुछ हम लोग डालते हैं, अपडेट करते हैं, तो आप तक पहुंच जाए समय से। तो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं। हमने नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ था, और नंबर सिस्टम में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन इंटीजर्स। मल्टीप्लिकेशन इंटीजर में क्या प्रॉपर्टी होती है वो पढ़ते हैं। पहले हमारी प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है देखते हैं। लिखा है क्लोजर प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इंटीजर इज ऑलवेज अनदर इंटीजर। मतलब दो इंटीजर हैं, दो इंटीजर्स का अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे आपस में तो क्या मिलेगा, हमें इंटीजर ही मिलेगा। किन्हीं दो इंटीजर्स का हम मल्टीप्लाई आपस में कराते हैं तो हमें इंटीजर ही मिलता है। जैसे देखते हैं, जैसे हमारा 3 हो गया, 3 का मल्टीप्लाई अगर हम 6 से कराएंगे तो 3 भी हमारा इंटीजर है और 6 भी हमारा इंटीजर है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो 6 3 जा 18, ये जो हमारा आंसर आया, आंसर भी हमारा इंटीजर ही आया। जैसे नेक्स्ट देखते हैं, -10 इंटू 30, -10 भी हमारा इंटीजर है यहाँ पे, और 30 पॉजिटिव जो की है, 30 भी हमारा क्या इंटीजर है। अब -10 और 30 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 300 आएगा माइनस में, और जो माइनस में 300 आएगा ये भी हमारा इंटीजर ही है। तो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी जो बोल रही है कि दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट जो होता है मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो हमारा क्या होता है, इंटीजर ही होता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन की पहली कंप्लीट होती है। अब आती है हमारी नेक्स्ट, हमारी प्रॉपर्टी है, हमने पढ़ा हुआ था इसे एडिशन में, क्लोजर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उनको पढ़ा हुआ था। तो यहाँ पे देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आती है। कौन सी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हमने इसको पढ़ लिया। क्लोजर प्रॉपर्टी है क्या, एक बार फिर से देखते हैं। जब दो इंटीजर्स का हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं उनका, तो क्या आते हैं, हमें हमारा जो आंसर आता है वो भी हमारा क्या होता है, इंटीजर ही होता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है -5 मल्टीप्लाई 3, तो कितना आया हमारा, -15 आया। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे हमें एक बता देता हूँ, और जैसे 7 इंटू 2 कर देंगे तो हमारा आएगा 14। कितना आएगा बच्चा, 14 आएगा। तो यहाँ से जो हमारा इंटीजर आया, फर्स्ट और सेकेंड दो इंटीजर्स का हम आपस में मल्टीप्लाई करा रहे थे, जिससे कि हमारा आंसर क्या मिल रहा है, 14। ये भी हमारा इंटीजर ही है। नेक्स्ट हमारा आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, बोलती है द ऑर्डर इन विच इंटीजर आर मल्टीप्लाई बाय डज नॉट अफेक्ट द रिजल्ट। मतलब क्या होता है, जो मल्टीप्लाई का ऑर्डर है, किसी प्रकार से आप उनको ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। दो इंटीजर हैं, आप उनको आपस में मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो उनको ऑर्डर चेंज कर दीजिए। ऑर्डर चेंज करने का मतलब कैसा है, देखते हैं। 4 इंटू 5 है, अगर आप 4 इंटू 5 करेंगे तो आंसर आपका कितना आएगा, 20 आएगा। और 5 इंटू 4 करेंगे तो भी आपका आंसर 20 ही आएगा। क्या आएगा, 20 आएगा। आप 4 इंटू 5 कीजिए या 5 इंटू 4 कीजिए, आपका आंसर 20 ही आएगा। मतलब ऑर्डर इसमें चेंज नहीं करता है, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं होता है। आप 4 इंटू 5 कर दें, मतलब जो हमारा ए है और बी है,
आप b इंटू ए करें या a इंटू बी करें, आंसर आपका सेम ही आएगा। एक और देखते हैं, जैसे देखा हमने 12 इंटू 4 कितना आएगा हमारा 48। अब अगर इसी को हम कर दें 4 इंटू 12 तो भी आंसर हमारा कितना आएगा 48 आएगा। तो यहां से हमारी कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है। जैसा कि उसने बोला कि हमारा इसमें जो ऑर्डर है उसमें ऑर्डर हमारा कोई अफेक्ट नहीं करता, उसमें ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होता, ऑर्डर किसी भी प्रकार से आप रख दीजिए आंसर आपका वही सेम आएगा। नेक्स्ट हमारा आता है क्लोजर, हमारी कंप्लीट हो गई और कम्युनिटी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हमारी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कह रही है? देखा, व्हेन मल्टीप्लाइंग 3 और मोर इंटीजर, मतलब जब हम 3 या इससे ज्यादा इंटीजर का क्या कराते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं, 3 या इससे ज्यादा इंटीजर का मल्टीप्लाई कराते हैं तो उनको क्या करते हैं, ग्रुप में रख देते हैं, ग्रुप बना देते हैं। ग्रुप मतलब किस प्रकार बनाते हैं, ब्रैकेट लगा के। और जब उनका ग्रुप बनाते हैं तो आप जो ग्रुप बनेगा, आप स्टार्टिंग में 2 का बनाइए ग्रुप या लास्ट के 2 का बनाइए ग्रुप, या बीच में अगर 4 है तो बीच में 2 ग्रुप बना दीजिए, बस मल्टीप्लाई होना चाहिए आपस में। तो मल्टीप्लाई होए, पूरे में 4 नंबर दिए गए हैं या 5 नंबर दिए गए हैं, 3 दिए गए हैं, 3 या उससे अधिक दिए गए हैं, तो उनका ग्रुप आप जब बनाएंगे तो क्या होगा, आप किधर से भी ग्रुप बना दीजिए आंसर आपका सेम ही आएगा। जैसे देखते हैं, हमारा ग्रुप वाला देखते हैं, ग्रुप कैसे बनेगा। जैसे 5 इंटू 6 इंटू 8, हमने फर्स्ट 2 इंटीजर का ग्रुप बना दिया। इसी प्रकार इसको करते हैं एक और 5 इंटू 6 इंटू 8। अब देखते हैं क्या इन दोनों का हमने ग्रुप अलग अलग कर दिया है, दोनों में ग्रुप अलग अलग नंबर का बना दिया है। पहले स्टार्टिंग के 2 नंबर बनाए और सेकंड वाले में लास्ट के 2 नंबर के ग्रुप बनाए। तो देखते हैं इनका आंसर क्या सेम आएगा। जो हमारी प्रॉपर्टी बोल रही है कि ग्रुप आप बना देंगे और ग्रुप चेंज भी कर दें तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे पहले हमारा ब्रैकेट लगा हुआ है तो ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। जैसे 5 6 जा 30 इंटू 8 होगा, तो यहां कितना आएगा, यहां से हमारा आंसर आता है 240। हमने ग्रुप बनाया था पहले स्टार्टिंग के 2 नंबर्स का, 5 इंटू 6 का, तो हमारा 30 आया, मल्टीप्लाई बाई 8 240 आ गया। हमने यहाँ पे ग्रुप लास्ट के 2 नंबर्स का बनाया, लास्ट के 2 नंबर्स का ग्रुप बनाया, तो यहाँ से 5 मल्टीप्लाई होगा और ये सॉल्व होगा, ब्रैकेट है क्योंकि पहले ये सॉल्व होगा, तो कितना हो जाएगा 8 6 जा 48। ओके, 8 6 जा 48। अब 5 इंटू 48 है, कितना आ जाएगा, 5 8 जा 40, कैरी हमारा 4 होगा, और 5 4 जा 20 और 4 हमारा 24 आ जाएगा। 20 और 4 24। यहां से हमने देखा कि स्टार्टिंग के 2 नंबर्स के ग्रुप बनाए थे और लास्ट के 2 नंबर्स के ग्रुप बनाए थे, तो हमारा आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। मतलब ग्रुपिंग आप किधर से भी कर दें मल्टीप्लाई में, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक और समझ लेते हैं इसी में, साथ में एक कॉपी और पेन जरूर रखिए जिसमें कि आप नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि नोट्स बहुत ही जरूरी है। अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो हम क्या पढ़ा रहे हैं, हमने कितना पढ़ा पीछे, हमें पता नहीं रहेगा। आपको बार बार क्लासें निकालनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी। इससे अच्छा आप अपने साथ एक कॉपी पेन रखिए और नोट्स बनाते जाइए। और मैं जो सम्स करता हूं इसको ट्राई करिए कि आप पहले कर लीजिए। जैसे मैं सम्स दे रहा हूं, इसको आप करके दिखाएंगे अभी। 2 इंटू 10 इंटू 12, इसको करके दिखाइए आप लोग, कमेंट में तुरंत आंसर दीजिए। हमने फर्स्ट के 2 इंटीजर से क्या बनाया, ग्रुप बनाया। सेकंड अब क्या करेंगे, लास्ट के 2 नंबर से ग्रुप बनाएंगे। इसको आप लोग तुरंत सॉल्व करके कमेंट करके बताइए कितना इसका आंसर आ रहा है आपका। क्या सेम आंसर आ रहा है? अगर सेम आंसर आ रहा है तो लिख दीजिए सेम आंसर। अगर सेम आंसर नहीं आ रहा है जिसका, तो लिख दीजिए सेम आंसर नहीं आ रहा है। उसके बाद सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 10 आपका 20 आएगा, यहां से आपका 20 आएगा इंटू 12, 20 इंटू 12। आप 20 इंटू 12 करेंगे तो आपका आ जाएगा 240, आएगा 240। अब इसके बाद यहां पे क्या करेंगे, पहले 10 इंटू 12 को सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 120 हो गया, यहां से
10 इंटू 12 आप करेंगे, 12 10 जा 120, 12 10 जा 120, कितना आ गया 120 आ गया। अब 120 को 2 में क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहां से आएगा 240, कैसे आएगा, जीरो का जीरो हमने रख दिया और 12 हमारा बचा, तो 12 2 जा 24, हमारा आंसर आ गया 240। देखा हमने कि जो हमारा आंसर आ रहा था सेम आ रहा है। तो इसमें जो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी जो बोल रही थी ग्रुप आप लोग बना दे, ग्रुप बनाने के बाद आप किधर से भी ग्रुप बना दें उससे आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमने देखा कि हमने स्टार्टिंग के 2 नंबर के ग्रुप बनाए थे और लास्ट के 2 नंबर्स के क्या बनाए थे, ग्रुप बनाए थे, तो उसमें क्या हुआ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, हमारा आंसर सेम आ रहा है। एक और करके देखते हैं 4 नंबर्स का, देखते हैं 4 नंबर्स का। पहले आप लोग करेंगे 6 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 10। हमने क्या किया, जो बीच के नंबर हैं सेकेंड और थर्ड, इन नंबर्स को ग्रुप बना दिया। अब सेकेंड में क्या करेंगे 6 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 10। हमने लास्ट के 2 नंबर्स का बना दिया ग्रुप। क्या देखें इनका जो आंसर आ रहा है सेम आ रहा है, सॉल्व करिए जल्दी से, कमेंट करिए तुरंत। इनका आंसर सेम आ रहा, तुरंत सेम लिखिए, सेम नहीं आ रहा है तो लिखिए डज नॉट, सेम नहीं आ रहा है इसका, ओके, तुरंत कमेंट करिए और कॉपी पेन जरूर रखिए, उसमें सॉल्व करते जाइए, हो सके तो माइंड में सॉल्व करने की कोशिश करिए। आ रहा है, चलिए करके देखते हैं। 6 इंटू 5 इंटू 2 को पहले सॉल्व करेंगे, जहां हमारा ब्रैकेट लगा हुआ है पहले उसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 कितना आया 10 आया, 5 2 जा 10 इंटू 10 दिया हुआ था हमारा। उसके बाद 6 इंटू 10 60 हो जाएगा, यहां से इंटू 10 हमारा है, कितना आ गया हमारा 600 आया, कितना आया 600 आया। हमने इसको सॉल्व करके देखा 4 डिजिट लेके, तो हमारा इससे आंसर 600 आ रहा था। ग्रुप हमारा सेकंड और थर्ड नंबर का हमने बनाया। अब हमने लास्ट के 2 नंबर का ग्रुप बनाया हुआ था, लास्ट के 2 नंबर्स का हमने ग्रुप बनाया हुआ था। अब देखें क्या यहां से नंबर हमारा जो आंसर है 600 आएगा, देखते हैं। 6 इंटू 5 इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 इंटू 5 कितना आएगा 30 इंटू 10 इंटू 2 यहां से कितना आ गया 20। अब ये 2 जीरो हैं, हम इनको जीरो रख देंगे एक साथ। उसके बाद 2 3 या 6 आ गया हमारा 600। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ लोग जिसको नहीं आ रहा समझ में, तो हमने क्या किया, जिन नंबर्स के लास्ट में जीरो होते हैं उन जीरो जितने जीरो होते हैं मल्टीप्लाई के राइट हैंड साइड, मल्टीप्लाई के लेफ्ट हैंड साइड, तो जितने जीरो आपको लास्ट में देखें, लास्ट में जीरो होने चाहिए, जीरो के बाद कोई नंबर नहीं होना चाहिए, जीरो के बाद आपका कोई नंबर नहीं होना चाहिए, बस लास्ट में जो हमारा वंस है, किसी भी नंबर्स को वंस हमारा अगर जीरो है तो उसको मल्टीप्लाई करते समय आंसर में रख देते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जितने भी जीरो लास्ट में उनको रख देते हैं। उसके बाद जो नंबर बचे उसको क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। जैसे कि आप इसका अगर करेंगे 20 0 0 23 या 60, इससे भी आपका आंसर 600 आएगा। तो हमने देखा कि हमने ग्रुप बनाया सेकेंड और थर्ड नंबर का, और दूसरे वाले में बनाया लास्ट के 2 नंबर का ग्रुप, तो उनका क्या है, हमारा आंसर हमारा सेम आ रहा है, दोनों का आंसर हमारा 600 ही आ रहा है। तो हमारा इससे जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो हमारी जो बोल रही है कि ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप बनाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, मल्टीप्लाई करने पर आंसर सेम आता है। तो यहां से हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है, यहां से कंप्लीट होती है। सेकंड प्रॉपर्टी आती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखा मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दिस मींस दैट a इंटू बी प्लस सी, a इंटू बी, मतलब ये क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूटिव हमारी प्रॉपर्टी होती है इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा a है उसका मल्टीप्लाई b प्लस अंदर के जो नंबर दिए होंगे b प्लस सी उसमें करेंगे। तो कैसे करेंगे, पहले इसका a इंटू बी करेंगे, a इंटू बी, और फिर इस सेकंड वाले करेंगे प्लस लगा देंगे यहाँ पे a इंटू सी कर देंगे। उसके बाद जो इससे आंसर आएगा और जो इस वाले से आंसर आएगा, दोनों का क्या आएगा, सेम आंसर आएगा। जैसे देखते हैं हम लोग, यहां पे इसने बोला a इंटू ब्रैकेट में b प्लस सी दिया हुआ है, और यहां पे दिया a इंटू बी प्लस a प्लस सी। तो इसको देखते हैं, इसमें एक बार हमारा वहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोल के आ रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये बोल रही है कि a इंटू बी प्लस सी
मतलब ए का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, बी और सी के सम में, मतलब जो एडिशन है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका ए इंटू बी एक ब्रैकेट पे और प्लस ए इंटू सी, ये करेंगे तो दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो देखते हैं आंसर सेम आता है या नहीं आता है। यहां से हम अगर ले लेंगे, यहाँ पे 7 ले लें और हमने यहां से 7 लिया, इंटू किया और 12 प्लस 3 कर दिया। कितना कर दिया, 12 प्लस 3 कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो पहले कितना आएगा, 7 इंटू 15, 7 इंटू 15 आया। तो 7 इंटू 15 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 15 7 जा 105, कितना 105। हमने इस पे वैल्यू रखी, ए बी और सी की वैल्यू हमने रखी, ए की वैल्यू हमारी 7 दी थी, बी की 12 और सी की 13, तो इससे हमारा आंसर कितना आया 105। अब इस नेक्स्ट वाले से देखते हैं कितना आएगा। ए की वैल्यू हमारी कितनी दी है 7, नेक्स्ट बी की वैल्यू हमारी कितनी दी है 12, ओके, प्लस ए की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है 7 इंटू सी की वैल्यू कितनी 3 रखते हैं। देखते हैं क्या इस राइट हैंड साइड भी हमारा सेम आता है। अगर राइट हैंड साइड भी सेम आता है तो डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल सही बोल रही है, वो बिल्कुल सही कह रही है कि हाँ जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, आप इसको क्या करें, जो ब्रैकेट में नंबर्स दिए गए उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए, तो उससे भी हमारा क्या आएगा, आंसर सेम आएगा। जैसे देखते हैं 12 में जा 84, कितना हो गया 84 प्लस अब कितना आया 7 3 जा 21। अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया 84 आया, 7 3 जा 21, 7 इंटू 3 किया 21 आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं 4 प्लस 1 5, इसको 84 और प्लस 21 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 8 2 10, इससे भी हमारा 105 आया। कितना आया 105 आया। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब आप लोगों के लिए अगर आपको नोट करना है तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं आराम से। मैं हट जाता हूं। अब नेक्स्ट देखते हैं आप लोगों के लिए, होमवर्क के लिए देखिएगा 8 इंटू 9 प्लस 4, कितना 8 इंटू 9 प्लस 4, इसका आंसर जो आएगा 8 इंटू 9 प्लस 8 इंटू 4। इसका आप लोग आंसर निकाल के तुरंत कमेंट कीजिए कि क्या दोनों का आंसर सेम आ रहा है और कितना आ रहा है इसका आंसर। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका इक्वल आ रहा है तो कितना आ रहा है, इक्वल तो आ रहा है, ये लिख देंगे ना, लेफ्ट हैंड साइड इंटू राइट हैंड साइड, LHS इज इक्वल टू RHS। कमेंट करिए और ये भी बताइए कि LHS RHS आ कितना आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हमारी प्रॉपर्टी कौन सी है। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आती है, डिस्ट्रीब्यूटिव हमारी हो गई, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आती है। ये बहुत ही इजी है, दोनों लास्ट की जो प्रॉपर्टीज है हमारी बहुत ही इजी है, इनमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, बोल रही है मल्टीप्लाइंग एनी इंटीजर, मल्टीप्लाइंग एनी इंटीजर। एक सेकेंड, हाँ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लाइंग एन इंटीजर बाय 1। किसी भी इंटीजर पे आप अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी इंटीजर पे ले लीजिए, 7 इंटू 1 आपका वही इंटीजर आएगा। किसी भी इंटीजर पे अगर आप 1 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपका सेम आंसर आएगा, मतलब वही आंसर आएगा जिस नंबर पे आप 1 का मल्टीप्लाई करा रहे हैं। जैसे मैं लेता हूं एक एग्जांपल, यहां पे दिया गया 7 इंटू 1 आपका 7 आया। एक और देखते हैं हम लोग, 10 इंटू 1, 10 1 7 10, देखो 10 ही आ रहा है, मतलब 1 का मल्टीप्लाई जिस नंबर पे हम करा रहे हैं, 1 का जो है मल्टीप्लाई किसी भी नंबर पे करा रहे हैं तो आप क्या आ रहा है, वही नंबर आ रहा है सेम। जैसे कराते हैं 99 इंटू 1, देखिए 99 ही आ गया। तो यहां से हमें क्या पता चलता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या बोलती है, किसी भी नंबर पे अगर आप 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही नंबर आएगा, सेम नंबर आएगा।
ऐसी दूसरी हमारी कौन सी है, मल्टीप्लिकेशन बाई जीरो। बस जीरो बहुत ईजी है, किसी भी नंबर में आप जीरो का मल्टीप्लाई करा दें वो नंबर क्या होगा, उसका आंसर सेम जीरो आएगा। कितना आएगा, जीरो आएगा। किसी भी नंबर पे आप जीरो का मल्टीप्लाई कराएं जीरो आएगा। जैसे -8 इंटू जीरो, जीरो आ गया। -120 इंटू जीरो कर दें तो भी आंसर उसका जीरो आएगा। आप 84 इंटू जीरो कर दें तो भी आंसर जीरो आएगा। कितना भी कर लीजिए आप, किसी भी नंबर पे, कितना भी बड़ा नंबर हो, 10 डिजिट, 11 डिजिट, 20 डिजिट, कितनी भी बड़ी नंबर हो, आप उसमें क्या करें, जीरो का मल्टीप्लाई करें। कितना भी बड़ा नंबर हो, छोटा नंबर हो या बड़ा नंबर हो, बस जीरो का मल्टीप्लाई करा दें, आपका कितना आएगा, आंसर जीरो ही आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसको आप नोट करते जाइए, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लिया करिए। नेक्स्ट चलते हैं, अब आता है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन इंटीजर। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन इंटीजर। अब डिवीजन इंटीजर में जो प्रॉपर्टीज होती है वो कौन कौन सी होती है, इसको देखते हैं हम लोग। पहली होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, जैसे हमने पढ़ा था ना एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, वैसे इसमें बताया गया है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, लिखा है व्हेन वन इंटीजर इज डिवाइड बाय अनदर इंटीजर। जब क्या करते हैं, किसी एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी बहुत ही इजी होती है। देखो एडिशन में क्या बोलती है, एडिशन में बोलती है कि जब हम किसी एक इंटीजर में दूसरे इंटीजर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमारा क्या आता है, वही से इंटीजर ही आता है। सब्ट्रैक्शन में क्या कहती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, कहती है कि किसी भी इंटीजर में आप किसी भी इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर हमारा इंटीजर ही आएगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या बोलती है, मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी इंटीजर में आप किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लाई कराइए, किसी भी इंटीजर पे आप किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, इंटीजर ही मिलेगा। ऐसे ही ये बोले व्हेन वन इंटीजर इज डिवाइड बाय अनदर, मतलब जब एक इंटीजर में किसी दूसरे इंटीजर का क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारा आंसर इंटीजर ही मिलता है। जैसे 10 डिवाइड बाई 3, 10 डिवाइड बाई 3। अब यहाँ पे जो 10 डिवाइड बाई 3 है, यहाँ पे जो हमें नंबर मिलेगा इंटीजर नहीं मिलेगा। अगर आप 10 में 3 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आंसर में 3.33 रिपीट होता रहेगा, तो ये हमारा इंटीजर नहीं होगा। ओके, जैसे यहाँ पे हम करते हैं 9 डिवाइड बाई 3, बिल्कुल परफेक्ट वैल्यू आएगी। यहाँ से 9 डिवाइड बाई हमने 3 अगर किया तो यहाँ से हमें 3 ही मिलेगा। क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। 9 डिवाइड बाई 3 तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ से हमारी क्या होती है, खत्म होती है। मतलब किसी भी नंबर पे आप किसी इंटीजर का डिवाइड करें, किसी एक इंटीजर पे दूसरे इंटीजर का आप डिवाइड करें तो आपका आंसर जो मिलेगा इंटीजर ही मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एनी इंटीजर डिवाइड बाय 1 इक्वल टू द इंटीजर इटसेल्फ। मतलब 1 देखो क्या कर रहा था, 1 मल्टीप्लाई में कह रहा था कि अगर हमसे कोई नंबर मल्टीप्लाई करेगा, मतलब किसी भी नंबर पे आप 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे सेम नंबर मिलेगा। वैसे ही यहाँ पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि किसी भी नंबर में आप 1 का डिवाइड करेंगे वही नंबर मिलेगा। जैसे हमने क्या किया, 5 डिवाइड बाई 1, क्या किया भैया, 5 डिवाइड बाई 1, तो हमारा आंसर 5 मिला। और देखते हैं 10 डिवाइड बाई 1, हमें आंसर 10 ही मिलेगा। और देखते हैं 15 डिवाइड बाई 1, 15 डिवाइड बाई 1, हमारा आंसर 15 ही मिला। क्या मिला, 15 मिला। मतलब 1 किसी भी नंबर में 1 का डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें वही नंबर मिलेगा, सेम नंबर मिलेगा। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखते हैं आती जीरो प्रॉपर्टी। डिवीजन में भी जीरो प्रॉपर्टी हो गई है भैया। आप इतना याद रखें कि मल्टीप्लाई अगर किसी नंबर में जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जीरो आएगा, और किसी भी नंबर में अगर आप जीरो का क्या करेंगे, डिवाइड, तो भी हमारा क्या होगा, किसी भी नंबर में का जीरो में डिवाइड करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा। जैसे लिखा है व्हेन जीरो इज डिविजिबल बाय एनी नॉन जीरो इंटीजर द रिजल्ट इज जीरो। मतलब किसी भी नंबर पे अगर हम जीरो का करते हैं डिवाइड, जीरो में किसी भी नंबर का डिवाइड करते हैं, सॉरी, जीरो में किसी भी नंबर का क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारा आंसर क्या आता है, जीरो आता है। फिर लिखा है नॉट डिफाइंड। डिफाइंड क्या नहीं है, डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड और इज कंसीडर्ड इंटरमीडिएट। मतलब हम जीरो में किसी नंबर का डिवाइड तो करेंगे तो हमारा जीरो आंसर मिलेगा, बट अगर किसी भी नंबर में जीरो का डिवाइड करेंगे तो ये डिफाइंड नहीं है। वहां पे क्या मिलेगा आपको, लिखेगा नॉट डिफाइंड। मतलब इसको हम लोग किसी भी नंबर में जीरो का डिवाइड नहीं कर सकते हैं, कभी भी इस प्रकार नहीं कर सकते। देखते हैं कैसे। हमने
0 में 12 का डिवाइड किया, 0 में 12 का डिवाइड किया तो हमारा कितना आएगा, 0 ही आएगा। अगर आप ये बोलो कि 12 में 0 का डिवाइड करें तो भैया ये कैन नॉट डिफाइन, कैन नॉट डिफाइन, इसको बच्चा हम डिफाइन नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते हैं। मल्टीप्लाई में हो जाता है कि आप किसी नंबर पे 0 का मल्टीप्लाई करें या 0 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करें तो आपका 0 मिलेगा, बट हमारा डिवाइड में नहीं होता है। डिवाइड में क्या होता है कि 0 में किसी नंबर का आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 0 आएगा, बट किसी भी नंबर में 0 का डिवाइड करेंगे तो वो कैन नॉट डिफाइंड होगा। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नॉन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नॉन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए क्या होती है, लिखा है द ऑर्डर ऑफ डिवीजन मैटर एंड चेंजिंग द ऑर्डर कैन चेंज द रिजल्ट। मतलब जो हमारा ऑर्डर है, हम लोग क्या कर रहे थे, ग्रुप बना रहे थे ना, ग्रुप बना के क्या क्या करते थे, पहले सेकंड मतलब फर्स्ट और सेकंड नंबर का ग्रुप बनाया, फिर लास्ट के 2 नंबर से ग्रुप बनाते थे, तो उससे मल्टीप्लाई करने पर और ऐड करने पर आंसर नहीं बदलता था, आंसर हमारा सेम आता था। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा आंसर चेंज हो जाएगा, आंसर हमारा चेंज हो जाएगा, जैसे सब्ट्रैक्शन में चेंज होता था ऐसे ही हमारा आंसर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जैसे इन्होंने क्या किया, 10 डिवाइड बाई 5, इन्होंने 10 डिवाइड बाई 5 किया और इसका ग्रुप बना दिया और बाहर डिवाइड कर दिया 2 से। ओके, तो इसका हमने 10 डिवाइड बाई अगर 5 किया तो यहाँ से हमारा 2 आ जाएगा, और डिवाइड बाई अगर 2 से ही कर देंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा, 1 आ जाएगा। और हमारे इसमें इन्होंने एक ग्रुप बना दिया, 10 डिवाइड बाई ब्रैकेट ओपन 5 डिवाइड बाई 2, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, आंसर चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई 2, 5 में 2 का डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.5, 2.5 आएगा। और जब 2.5 का डिवाइड हम 10 में करेंगे, क्या, जब 2.5 का डिवाइड हम 10 में करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा भैया, 4 आएगा। तो आपने देखा यहां से ये वाला आंसर 4 आया है और ये वाला आंसर 4 आया है, मतलब हमने ग्रुप चेंज कर दिया। फर्स्ट और सेकंड नंबर का ग्रुप बनाया था और इसमें बना दिया सेकंड और थर्ड नंबर का ग्रुप। हमारे नंबर सेम थे, साइन भी सेम था, सब कुछ था, बट हमने ग्रुप अलग अलग कर दिया तो यहां से क्या हो गया, आंसर हमारा चेंज हो गया। तो ये हमारी एसोसिएटिव नॉन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और अच्छे से रिवीजन भी करते रहिए, और जो मैं देता हूं होमवर्क उसको करते रहिए। तो यहां से हमारा ये क्या हो जाएगा, ये नॉट सही नहीं, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहां पे हमारी नहीं सही बैठती है। इसका मतलब अब आगे देखते हैं। तो आज ये क्या होती है, ये आज की हमारी क्लास ये यहाँ पे फिनिश होती है। मिलते हैं अब नई क्लास पे, जो हमारी 4th क्लास होगी, उसमें क्या करेंगे हम लोग, एक्सरसाइज लेके आएंगे। मतलब जितने भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज की हैं और जितने भी हमने पढ़ा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, इन सब की एक्सरसाइज क्या करेंगे, मिसलिनियस लेके आएंगे। वहां पे हमें यही बताना पड़ेगा ये कौन सी प्रॉपर्टी है, किस प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुई है, और यहाँ पे कुछ ब्लैंक ऑब्जेक्टिव होंगे, कुछ फ्रिंदी ब्लैंक्स वाले होंगे, कुछ सब्जेक्टिव होंगे, उन सब का हम क्या लेके आएंगे, यहाँ पे मिसलिनियस लेके आएंगे और उनको करेंगे यहाँ पे। और जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी वो डिविजिबिलिटी की होगी। किसकी होगी, डिविजिबिलिटी की। डिविजिबिलिटी हमारी जो विभाजिता जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विभाजिता। तो नेक्स्ट जो हमारी 5वीं क्लास होगी विभाजिता की होगी, डिविजिबिलिटी की होगी। उसमें हम लोग 2 की, 3 की, 5 की डिविजिबिलिटी सीखेंगे। जिसको नहीं आती है वो लोग इस क्लास को जरूर देखिएगा, उसको मिस मत करिएगा। जो हमारी 5th क्लास होगी डिविजिबिलिटी की ही होगी, वो भी नंबर सिस्टम में आती है। और जितने भी हमारे नंबर्स बचे हुए हैं उनको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफाइन करेंगे। कल हम उन नंबर्स को भी पढ़ेंगे, उनको डिफाइन किया जाएगा और उसके बाद मिसलिनियस लगाया जाएगा। ओके, और पूरे जोश और जुनून के साथ बने रहिए हमारे साथ। हम लोग जो हमारे छोटे छोटे टॉपिक होते हैं उनको भी क्लियर करते चलेंगे और धीरे धीरे बेस को बढ़ाएंगे, लेवल को बढ़ाएंगे धीरे धीरे। अब ऐसा नहीं कि सीधे हार्ड लेवल लग गए तो बच्चा नहीं कर पाएगा। पहले उस चीज को अच्छे से थ्योरी समझेंगे, फिर प्रैक्टिकल करेंगे, तभी वो अच्छे से हो पाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। और जो हमारा एकलव्य क्लासेस का चैनल है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर करते रहिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो हमारा नोटिफिकेशन आइकन है उसको भी दबा दीजिए, और जो आपके डाउट हो, डाउट को कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। इस क्वेश्चन पे यहाँ पे डाउट हुआ था, उसकी डाउट क्लास अलग लगा दी जाएगी। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।